गाइस, आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो गला पीछे की ओर गिर जाता है और एक सूट के कंधे क्यों गिरते हैं। तो दोनों ही समस्या हमारे सूट में अक्सर देखी जाती है। तो आज हम इनको सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे क्यों कंधे गिरते हैं। और पुराने सूट पर भी जो सिला हुआ सूट है उसके कंधे गिर रहे हैं या गला पीछे की ओर जा रहा है, वो भी समस्या हम सॉल्व करेंगे। और अगर हम नया कट करते हैं तो वो भी बताएंगे हमने किस तरह से कट करना है। तो ये मेरे पास एक कमीज सिला हुआ है किसी का। इसका उनकी प्रॉब्लम थी कि मेरा गला पीछे की ओर जा रहा है। तो देखिए इसका क्या कारण है। सबसे पहले चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बीमारी ही लगा लो, तो हमें सबसे पहले उसका कारण जानना ज़रूरी होता है कि क्या कारण है। तो जब भी अक्सर आपने और भी किसी टेलर की वीडियो देखी होगी और मेरी भी देखी होगी, मैं जब भी कटाई करती हूँ तो फ्रंट वाला पार्ट में 1.5 इंच कम रखती हूँ बैक वाले पार्ट से। और इन्होंने क्या कर रखा है, फ्रंट और बैक दोनों इक्वल ले रखी हैं। ये देखिए इस तरह से अगर हम कमीज को पकड़ेंगे इस तरह से, तो ये दोनों पार्ट इसके साथ भी जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा फर्क है, इसने इस तरह से डाउन ले रखा है और यहाँ से बिल्कुल ये भी गलत है, ये नहीं लेना हमने, ये भी बताएंगे कैसे लेना है। तो यहाँ से इक्वल ले रखा है फ्रंट और बैक गला। तो हमने क्या करना क्या है, अगर इस तरह का हमारे पास कोई सूट सिला हुआ है और उसका अगर गला पीछे की ओर जा रहा है, तो हमने क्या करना है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमने सूट सिलना होता है। हमारी जो ये वाली सिलाई होती है, तो मैं अपने कमीज की दिखाऊंगी। ये देखिए ये वाली, ये हमारी अगर हम दोनों पार्ट एक साथ लेते हैं तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो गला अपने आप पीछे जाएगा। ये हमारी आनी चाहिए जो हमारा कंधा होता है इससे इस साइड, ये आपने देख भी रही होगी वीडियो में। और इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि मोढे क्यों गिरते हैं। तो यही कारण, ये भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमारे कंधे गिरते हैं सूट के। तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ से थोड़ा इस तरह से होता है ह्यूमन बींग्स का। तो अगर हम बंद गले का कोई कुर्ता या सूट बनाते हैं तो हम इस तरह से तिरछी सिलाई लेते हैं, जैसे यहाँ पर कंधे की आप ले सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई आपका गला नहीं गिरेगा। जैसे ये है तो इस तरह से आप कट लगाएं या सिलाई लगाएं तो वो तो चल जाएगा बंद गले में। लेकिन जब भी हम इस तरह का सूट, लेडीज सूट सलवार जब भी हम सिलते हैं तो उस टाइम आप ये ना लें, तो इससे आपको दिक्कत होगी, कंधा आपका गिरेगा ही गिरेगा। तो उसके लिए हम अब इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, क्योंकि हमारा गला पीछे जा रहा है। और फिर हम सिलाई करके बताएंगे कि हमारे कंधे क्यों गिरते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट ले लेना है। कभी भी आप जब भी सूट सिलो या कटिंग करो तो देखिए इस तरह से, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा ऊपर की ओर है और ये कोना हमारे नीचे की ओर है। तो इसकी छंटाई कैसे की हुई है, इस तरह से हमने नहीं लेनी, कंधे की ओर डाउन रखनी है। इस तरह से सिलाई हमने रखनी है डाउन। तो इसको हम कट करेंगे। इसको हम 1.5 इंच तो कट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडी हो चुका है सूट, तो इसका गला बहुत ज़्यादा छोटा जाएगा। इसको हम लगभग 1 इंच काटेंगे, तो उससे हमारा गला सेट आ जाएगा। इस तरह से हमने दोनों पीस को रखना है और कटाई हम कर देंगे 1 इंच की। देखिए यहाँ पर मैं इसकी कटाई कर रही हूँ। और ये मैंने कंधे की, गले की ओर कपड़ा ज़्यादा लिया और कंधे की ओर कम लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि पहले हमारा कंधे की ओर इस तरह से ये कपड़ा था, तो मैंने इस तरह से सिलाई लगानी थी कंधे के लिए भी, तो मैंने इसलिए ये रखा है। अब हम इसका बैक पार्ट है जो वो इसके साथ जोड़ देंगे। मैंने धागा अलग कलर का लगाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, देखने में सिलाई अच्छे से दिख जाए इसकी। अब देखिए, अब अगर हम ये
गला उठा रहे हैं तो यहाँ पर ये सिलाई थी, देख इतना फ़र्क दिख रहा है इसमें बाजू में, तो ये छोटा हो गया हमारा। और अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई। और सिलाई भी हमने कैसे लगानी है, और जब भी आप कंधा लगाते हो तो बैक गला या फ्रंट गला इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। लेडीज सूट में छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, और एक आध तो ऐसी हो जाती है कि हमें फिर बाद में पूरा सूट ही धेड़े को दोबारा बनाना पड़ जाता है। मैं एक कंधा आपको जोड़कर दिखाऊंगी। देखो इस तरह से मैंने ये थोड़ी सिलाई इसलिए लगाई है, थोड़ा डाउन, ये कम था कपड़ा तो ये रेडीमेड है। अदरवाइज मैं जब भी नया सूट सिलती हूँ तो बहुत अच्छे से यहाँ पर कपड़ा रखती हूँ। और तो अब इसकी सूट की दोनों ही समस्याएं हमारी ख़त्म हो जाएगी, कंधे गिरना भी और गले का पीछे जाना भी। बाद में मैं इसको डाल के भी दिखाऊंगी, शायद ये मेरा आ जाए। मेरा तो नहीं है, किसी और का सूट है ये, और शायद आ जाए। मैं दिखाती हूँ आपको डाल के। और ये देखिए इस तरह से होगा। और हमें पूरा उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, पूरी बाजू भी उधेड़ देते हैं तो हमारी बाजू यहाँ पर ये सेट हो जाएगी। हमें थोड़ा सा यहाँ से उधेड़ना है और ठीक कर लेना है। और अब हम इसकी बाजू पर सिलाई लगा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उधेड़ने की ज़रूरत है, नहीं तो ये देखो आ जाएगा। तो इस पर सिलाई लगाएंगे, हमारा सूट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखो मैंने डाल के देख लिया इसको, और यहाँ से देखो कंधे, जो भी सूट यहाँ से कंधे गिरेंगे तो यहाँ से लूज होगा। ये बिल्कुल फिट आया मेरे यहाँ पर कंधे पर से, और गला भी एकदम ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो सिलाई है हमारी इस कंधे से इस साइड आनी चाहिए, तब भी हमारा गला पीछे नहीं जाएगा। अगर ये सिलाई यहाँ पर आती है तो हमारा गला पीछे जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सिले हुए सूट को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप नई कुर्ती कोई कट कर रहे हैं या सिल रहे हैं कमीज, तो फ्रंट वाला पार्ट 1.5 इंच कम रखें, और सिलाई करते टाइम ये वाली सिलाई आप कंधे की ओर डाउन करें, ना कि मोटे की ओर डाउन। तो यही दो बातें